सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का पाक फौज की खिदमत लेने का फैसला। वजारत दाखिला को लिखे खत में कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत लगाए या ना लगाए, कोरोना के केसेस बढ़े तो सूबे में लॉकडाउन लगा देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लेकर PIA के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। तीसरी परवाज 10 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेगी। चीन से मजमूई तौर पर साइनोफार्म की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। गुज़िश्ता रोज भी चीन से कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक पाकिस्तान लाई गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 अप्रैल को 55,128 टेस्ट किए गए। 5,611 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदतरीन होने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन और मास्क समेत जो हो पाया वो भारत को फराहम करेंगे। भारत का मुस्बत जवाब आया तो वहगा के रास्ते मुआवनत फराहम की जाएगी। बातचीत करके तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। भारतीय जवाब के मुंतज़िर हैं। भारत में कोरोना के मजीद 3,50,000 केस सामने आ गए। मजीद 2,760 अफराद जान से गए। भारतीय आला तरीन तालीमी इदारों में भी तबाही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर कोरोना से जाँ बहक। अमरीकी मीडिया का दावा है भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज़्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसेस की रोज़ाना तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। कोरोना वबा की नई लहर से भारत में रोज़ाना 5,700 अफराद हलाक होने का खदशा। भारत में कोरोना वबा अभी नुक्ता उरूज पर नहीं पहुंची। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद ईरान ने पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले सऊदी अरब, कनाडा और बरतानिया भी पाकिस्तान से परवाज़ों पर पाबंदी लगा चुके हैं। खबरदार, होशियार, कोरोना के मरीजों के लिए पाकिस्तान में ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। सूरत हाल भारत की तरह बिगड़ सकती है। ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, एक हफ्ते में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। इस वक्त पूरे मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, पाकिस्तान में अब भी 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार की सलाहियत रिजर्व में है। ऑक्सीजन की सूरत हाल और दरामद का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास आज होगा। 60 से 64 साल तक के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज होगा। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 8 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद की रिहायशी यूनिट्स शामिल। मुतासिरा इलाकों के रिहायशियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। मुतासिरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी और फैमिली इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। हैदराबाद के 17 से ज़ायद इलाकों में आज से 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में पुलिस की लाउड स्पीकर से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपीलें। जिला इंतजामिया की पुलिस और फौज के साथ मिलकर कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 200 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। पेशावर की यूनिवर्सिटी रोड पर 16 और सदर में 12 दुकानें सील कर दी गईं। मर्दान में 3 प्लाजा सील। कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर गुलबर्ग, लाहौर में 5 सैलून सील। कामुकी में 2 फूड पॉइंट्स और 3 बड़े होटलों को जुर्माने किए गए।
कोरोना केसेस में इजाफे पर लाहौर के 15 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन 7 मई तक नाफिज रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज लॉकडाउन में 17 मई तक तौसी कर दी गई। पंजाब में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तातील होगी। तफरीही पार्क्स, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स, सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। जिला लोअर दीर के भी 9 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना केसेस बढ़ने पर लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान समेत पंजाब के 25 अजला के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए। जिला मुजफ्फरगढ़ में मजीद 5 स्कूल्स के 5 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक। 5 स्कूल्स 10 रोज के लिए बंद। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 5% से जायद कोरोना मुस्बत शरह वाले 27 अजला में स्कूल्स और कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद। गिलगित बल्तिस्तान में मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के लिए कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी करार। गिलगित बल्तिस्तान के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग साइट्स बनाई जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल बंद कर दिए गए। शाम 6 बजे तक कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त होगी। गिलगित बल्तिस्तान हफ्ता और इतवार को मुकम्मल बंद होगा। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से जायद होगी, वहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे से सहरी तक बंद रहेंगे। पब्लिक पार्क्स भी बंद रहेंगे। सरकारी दफातर के औकात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। कराची में आज और कल भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत चोर और मिट्टी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, कंक्रीट ही कंक्रीट, आबादी से दरख्त खत्म, इमारतों ने सब्जा निगल लिया। शहर के सबसे बड़े पार्क बेनजीर भुट्टो पार्क में एक भी दरख्त नहीं। दरख्तों की कमी से फजाई आलूदगी, गाड़ियों के जहरीले धुएं से घुटन में इजाफा, सांस लेना दूभर। शहरी परिंदों की चहचहाहट और कोयल के नगमे सुनने को तरस गए, लेकिन शहर खामोशा दरख्तों से आबाद। सखी हसन कब्रिस्तान में अबदी नींद सोने वालों के सरहाने, कतार दर कतार, दरख्त ही दरख्त, सब्जा ही सब्जा, मंजर ठंडक पैदा कर दे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन 4 नंबर में पुलिस एहलकार की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के इल्जाम में 3 एहलकार मुअत्तल। गिजरी में सड़क से एक शख्स की लाश मिली है। साइट एरिया मेट्रोविल कब्रिस्तान के करीब छुरी के वार से एक शख्स हलाक। बल्दिया जद्दा कॉलोनी और बोल्टन मार्केट में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर फायरिंग की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अबसार आलम को वॉक करते देखा जा सकता है। अबसार आलम वॉक करते हुए ट्रैक के आखिर तक जाते हैं। दरख्तों के पीछे कोई उन्हें गोली मारता है और फिर एक शख्स तेजी से भागता हुआ पार्क से बाहर निकलता है। अबसार आलम जख्मी हालत में वापस आते दिखाई देते हैं। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के गेट पर बच्चे की पैदाइश। तर्जुमान LRH का कहना है खातून लेबर रूम तक ना पहुंच सकी। वक्त ना मिलने के बायस रास्ते में ही खातून के यहाँ बच्चे की विलादत हो गई। इमरजेंसी डिलीवरी में मरीजा को लेबर रूम में दाखिल किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला। सिक्योरिटी गार्ड लोगों को वहाँ से दूर रखने के लिए मौजूद रहा। हुकूमती अहकामात पर पेशावर में BRT सर्विस आज मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक BRT सर्विस कल से फ़आल कर दी जाएगी।
इस्लामाबाद में 1,23,000 अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके। 1 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। DHO के मुताबिक 60 साल की उम्र के जो शहरी रजिस्टर्ड नहीं वॉक इन वैक्सीनेशन के लिए आए। तवील इंतजार के बायस कुछ वैक्सीनेशन मराकज़ में बदनज़मी के वाक़यात हुए। अवाम से अपील है परेशान ना हो, वैक्सीन के लिए बारी का इंतज़ार करें। NCOC और वजारत सेहत के ताउन से पाक चीन मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं जिसमें यौमिया 10,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा सके। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि कोरोना के अशारिये तशवीशनाक हैं। अगर हम खुद मुनज़्ज़म ना हों तो पुलिस की निगरानी भी नाकाफ़ी है। आवाम से दरख्वास्त है कि घर पर रहें, मास्क पहनें और हाथ धोएं। मजबूरी में बाहर निकलें तो समाजी फासला रखें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कोयटा धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। धमाके के मुतासिर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। दुनिया भर में कोरोना से बचाव की 1 अरब से ज़ायद वैक्सीन लगा दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 58% वैक्सीन 3 मुल्कों अमरीका, चीन और भारत में लगाई गई। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा वैक्सीन इसराइली शहरियों को लगाई गई जिसकी शरह 60% बनती है। 51% आबादी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा और 49% के साथ बरतानिया का तीसरा नंबर। अमरीका में 42 और चीन में 41% अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इंडोनेशिया में लापता आबदोज में सवार 53 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि गुमान है कि आबदोज में सवार तमाम 53 अफराद हलाक हो चुके हैं। रेस्क्यू मिशन अब फेज सब मिस से फेज सब सैंक की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशियन आबदोज बुध के रोज मशकों के दौरान लापता हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से मुतालिक आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि मलेरिया से महफूज मुस्तकबिल मुमकिन है। कोरोना वबा और इससे दरपेश हालात के बावजूद कई ममालिक ने मलेरिया के खात्मे में अहम कामयाबियाँ हासिल की। सऊदी अरब ने आज से 200 रियाल का नया करेंसी नोट मुतारिफ करवा दिया। नए नोट का रंग सुरमई है। नए नोट पर विजन 2030 का सरकारी लोगो भी 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। जुमे के रोज खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच एजाज अहमद का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कहा बैरून मुल्क जो सहूलियात देखी हैं वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दस्तयाब हैं। CEO आतिफ राना ने कहा खेलों की सरगर्मियां शुरू होने के मुंतज़िर हैं। साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर कई नए प्लान शुरू किए जाएंगे।